गुड आफ्टरनून बच्चे, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। कैसे हैं सभी बच्चे? जल्दी से मुझे बताएंगे, क्या सभी बच्चे एकदम अच्छे हैं, मस्त हैं, मज़े में हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, अपना संडे भी इंजॉय कर रहे हैं या नहीं? हाँ या ना? बेटा देखो, एन्जॉयमेंट ज़रूर है बट उसके साथ थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करना इज़ ऑल्सो नेसेसरी, जो कि अभी क्या करनी है, बड़े ही मज़े से, अच्छे से, आराम से, स्मार्ट स्टार्ट के साथ करनी है। बच्चे, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी बच्चों का स्मार्ट स्टार्ट की स्पेशल क्लासेस में। मैं हूँ आपकी अपनी साइंस टीचर स्मार्ट स्टार्ट चैनल पे। मेरा नाम है राशिका। एंड बच्चे, आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं? आज की क्लास में जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे उसको पिछली क्लास में फिनिश कर चुके हैं। आज की क्लास में उसका हम करेंगे क्वेश्चन डिस्कशन। सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वी नीड टू डिस्कस, राइट? सो क्विकली सभी बच्चे ज्वाइन कर लो, अपने फ्रेंड्स को लिंक शेयर कर दो क्लास का, सो दैट दे कैन ऑल्सो ज्वाइन। जो अभी नहीं कर सकते ज्वाइन, उनको भी कर दो कि भाई बाद में देख लेना, चाहे पर देख लेना, है ना? क्योंकि एज आई टोल्ड यू, ये क्लासेस आपको बेटा बहुत हेल्प करेंगी। सो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट स्टार्ट। एज आई ऑलवेज से, दिस इज नॉट ओनली आवर चैनल, मेरा या सीमा मैम का या उज्ज्वला मैम का या राधिका मैम का, सिर्फ हम चारों का चैनल नहीं है, आप बच्चों का चैनल है। तो जल्दी से लाइक कर दो वीडियो को राइट अवे, अभी के अभी लाइक कर दो, शेयर कर दो फ्रेंड्स के साथ, और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, उसे वो सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्विकली एवरीवन। सो बच्चे, आज है हमारा फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। ये चैप्टर हमने शुरू किया था, चैप्टर 1, राइट? चैप्टर 1 ऑफ क्लास 6 साइंस, जिसमें बच्चे हम 3 लेक्चर्स कर चुके हैं। वी हैव द लेक्चर नंबर 4 टुडे, राइट? आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें आज हमें करना क्या है? We will be doing some important questions. क्या करेंगे हम बच्चे? We will do some important questions. कुछ important questions करेंगे आज हम, right? क्योंकि साइंस में बेटा आप कितना भी आप थ्योरी पढ़ लो, जब तक क्वेश्चंस नहीं करोगे नहीं समझ में आएगा कि एग्जैक्टली थ्योरी हमें आई है समझ या नहीं आई है। जस्ट लाइक योर मैथ्स में आपको फॉर्मूले बता दिए, कॉन्सेप्ट बता दिया, उसके बाद क्या करते हैं? क्वेश्चंस ही करते हैं ना, प्रैक्टिस। सेम बच्चे, साइंस में मैं कितना भी थ्योरी करा लूँ, कितना भी एक्सपेरिमेंट, एक्टिविटी कुछ भी करा लूँ, until and unless आप लोगों को क्वेश्चन नहीं आते होंगे, क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे, कैसे आंसर लिखना है ये नहीं पता होगा, साइंस इज ऑल इनकम्प्लीट, राइट? So keeping this in mind, let's just start with our questions discussion of some important questions. ये बेटा वो questions हैं, no matter what, आपका CBSE बोर्ड है, आपका ICSE बोर्ड है, आपका कोई भी स्टेट बोर्ड है, कोई भी स्टेट बोर्ड, हर बोर्ड में, हर बोर्ड के एग्जाम में ये या इनसे रिलेटेड या इसके जैसे ही कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो कीपिंग दिस इन माइंड, लेट्स जस्ट स्टार्ट विद इट। सो जल्दी से बच्चे स्ट्रेटन अप होके बैठ जाइए एंड कीप योर नोटबुक विद यू, अ पेन और अ पेंसिल और इरेजर विद यू, सो दैट आप लोग साथ साथ नोट कर सको फ्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विच यू थिंक कि अच्छा ये तो मुझे नहीं आता था या मुझे नहीं पता था कि इसका आंसर ऐसे लिखा जाएगा। सो फटाफट से अभी मैम ने बताया नोट कर लेते हैं, राइट? सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद इट। चलो, सो लेट्स जस्ट सी द फर्स्ट क्वेश्चन बच्चा पार्टी। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव हियर विद इज दैट डिफाइन द टर्म इंग्रेडिएंट्स। ये आपसे पूछा ही पूछा जाएगा that what are ingredients, define the term ingredients, what are ingredients, define definition में 1 मार्क में with example। सो बच्चे अगर हम बात करें ingredients की, सो बच्चे ingredients बेसिकली वो मटेरियल हैं जो कि हमें जिनकी नीड होती है, ज़रूरत होती है टू प्रिपेयर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिश। जब हमें एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिश को प्रिपेयर करना होता है,
कोई भी डिश हमारी किचन में बनती है, कुछ भी बना रहे हैं, उसको बनाने के लिए जो जो मटेरियल, जो जो सामान हमें चाहिए, दैट आर ऑल द थिंग्स आर कॉल्ड, ऑल द मटेरियल, दैट ऑल मटेरियल विल बी कॉल्ड एज इंग्रेडिएंट्स। उस पूरे मटेरियल को हम क्या बोलेंगे बच्चे? इंग्रेडिएंट्स। सो बेटा जैसे अगर मैं यहाँ बात करूँ, सो व्हाट इज दिस? बहुत पसंद है हम लोगों को, राइट? दिस इज भेलपूरी। आई होप आप सभी बच्चों को बहुत पसंद होगी ये। सो बच्चे ये है भेलपूरी। भेलपूरी में देखो कितना कुछ पड़ा हुआ है, बट ये है क्या क्या? सो बच्चे ऑल दीज थिंग्स जो हमें चाहिए भेलपूरी बनाने के लिए, हरी चटनी, नमकीन, चना, सम टेस्टी एलिमेंट्स ऑफ नमकीन, हरी मिर्च यानी कि ग्रीन चिली, फिर मीठी नमकीन, मटरीज, अनियन, टोमेटो, मूंगफली, चिवड़ा और दी द पफ्ड राइस यानी मुरमुरे जिन्हें बोलते हैं, लैया, राइट? कोरिएंडर, ऑल दिस वी नीड। इस सबको हम कंबाइन करेंगे, या खट्टी चटनी, सॉल्ट एंड केचप, इस सबको हम मिक्स करेंगे तो बन जाएगी भेलपूरी। तो बेटा ये सारी चीज़ें क्या हैं? दीज ऑल आर दी इंग्रेडिएंट्स। और इनसे जो ये डिश बनी, क्या डिश बनी? भेलपूरी। किससे बनी? इन सारे इंग्रेडिएंट्स से। सो बच्चे जब भी हम कोई भी क्वेश्चन गिवन है उसका आंसर लिख रहे हैं, प्लीज कीप वन थिंग इन माइंड, दैट हमें हमेशा ही आंसर्स में हमें कीवर्ड मार्क करना है। कीवर्ड बेटा ऐसे वर्ड्स जो कि आपके एग्जाम में आपकी जो टीचर है, बेटा टीचर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपके एक एक आंसर को पूरा डिटेल में पढ़े, क्योंकि टीचर को जब चेक करनी होती है कॉपीज तो उन्हें इस तरह से चेक करनी होती है कि उनके पास 50, 60, 100 ऐसे नंबर ऑफ कॉपीज होती हैं, राइट? सो बेटा अगर एक टीचर एक कॉपी पे आधा घंटा लगाएगा चेक करने को, वो कैसे 100 कॉपीज चेक करेगा? सो टीचर्स क्विकली सिर्फ कीवर्ड्स देखते हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स। अगर वो इंपॉर्टेंट वर्ड आपके आंसर में, यू विल गेट फुल मार्क। सो सपोजिटली अगर ये बेटा 1 मार्क का आंसर है, सो यू नीड टू मेंशन मटीरियल that are needed to prepare a particular type of dish, they are called ingredients. So ये 4 कीवर्ड होने चाहिए आपके, ठीक है? इसमें आपको 1 मार्क मिल जाएगा, राइट? फिर बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ फूड फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो लोग जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं, यानी हम, आप, जानवर, पेड़ पौधे, सबके लिए फूड की क्या इंपॉर्टेंस है? बेटा ये तो मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है, एक दिन फास्ट रख के देख लो, एक बारी में पता चल जाएगा फूड की क्या इंपॉर्टेंस है, कि पूरे दिन हमने उस दिन कुछ नहीं खाना, ऐसा वाला फास्ट अगर रख लिया, एक बारी में पता चल जाएगा कि भाई फूड की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। तो फिर भी उस इम्पॉर्टेंस को वर्ड्स के फॉर्म में बताने के लिए द आंसर दैट वी रिक्वायर इज दैट फूड दैट इज नीडेड बाय ऑल ऑर्गेनिजम्स फॉर द फॉलोइंग रीजंस। क्या रीजंस है कि हमें खाना चाहिए? रीजन नंबर 1 कि हमें एनर्जी देता है, राइट? इट प्रोवाइड्स अस एनर्जी टू डू वेरियस एक्टिविटीज। पॉइंट नंबर 2, इट हेल्प्स इन ग्रोथ, हमारी बॉडी को ग्रो करने में मदद करता है। पॉइंट नंबर 3, रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट में हेल्प करता है डैमेज पार्ट्स के ऑफ द बॉडी, कि सपोजिडली हम बीमार पड़ गए या हमें चोट लग गई, तो ये चीज़ आप बच्चों ने नोटिस की होगी कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें बोलते हैं कि हेल्दी डाइट खाइए, राइट? हर थोड़ी देर में हमें कुछ ना कुछ खाने को, हेल्दी खाने को बोलते हैं डॉक्टर्स, राइट? सो बच्चे ये हमें क्यों बोला जाता है? क्योंकि उस टाइम पे हमारी बॉडी का जो भी पार्ट डैमेज हुआ है बीमार होने से या चोट लगने से, सो इट इज़ वेरी वेरी रिक्वायर्ड कि उसका रिपेयरिंग और रिप्लेसमेंट किया जाए। रिपेयरिंग मतलब उसको ठीक किया जाए, ठीक नहीं हो सकता तो रिप्लेस किया जाए विथ सम अदर सेल्स या अदर पार्ट्स, राइट? किसी ना किसी फॉर्म में रिप्लेस किया जाए, ठीक है? सो बच्चे फॉर द रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट ऑफ द डैमेज पार्ट्स फूड हमें हेल्प करता है। देन 4th नंबर, हमें इन्फेक्शन और डिजीजेस से बचाता है। बेटा खाना नहीं खाओगे,
खाने में क्या प्रेजेंट होता है? खाने में प्रेजेंट होते हैं, खाना बनता किससे है? कोई भी डिश बनती है किससे है? इंग्रेडिएंट्स से। इंग्रेडिएंट्स में क्या होते हैं? वेरियस न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स बेटा वो चीजें जो हमारी बॉडी को बहुत कुछ देती हैं। न्यूट्रिएंट्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स। तो बच्चे कार्बोहाइड्रेट्स क्या करे? कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स वो हमारी बॉडी को एनर्जी दे रहे हैं। विटामिन्स हमें डिजीजेस से बचा रहे हैं, विटामिन्स एंड मिनरल्स। प्रोटीन हमारी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प कर रहा है। सो बच्चे ये सारे न्यूट्रिएंट्स इंग्रेडिएंट्स में है और इंग्रेडिएंट्स से खाना बनता है। दैट इज व्हाई फूड इज वेरी नेसेसरी फॉर अस, राइट? सो बच्चे टू प्रोटेक्ट अ बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शंस, डिजीजेस, रिपेयर रिप्लेसमेंट के लिए डैमेज बॉडी पार्ट्स के, ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए वी नीड फूड, बिकॉज फूड हैज न्यूट्रिएंट्स इन इट। क्योंकि फूड में प्रेजेंट होते हैं न्यूट्रिएंट्स जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, राइट? सो बच्चे ये आपके कीवर्ड्स थे। अगर ये जो मैंने ग्रीन मार्क्ड, ग्रीन अंडरलाइंड वर्ड्स यहाँ पे लिखे, ये आपके आंसर में होंगे। अगर ये बेटा 2 मार्क का क्वेश्चन है तो बच्चे 2 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। और ये 2 मार्क्स में पूछा जाता है that why do we need food, okay? Then बच्चे next question that we have here is whether plants or animals give us more variety of food. कौन हमें ज़्यादा variety of food देता है, plant या animals? So बच्चे अगर मैं बात करूँ तो consider करते हैं कि plant से क्या क्या मिलता है और animal से क्या क्या मिलता है। सबसे पहले animals की बात कर लेते हैं। Animal से egg मिलता है, ठीक है, मीट मिलता है, राइट? और क्या मिलता है? मिल्क मिलता है। मिल्क से सारे बने हुए प्रोडक्ट्स हमें मिल्क से ही मिल रहे हैं, मिल्क हमें एनिमल से मिल रहा है। सो द मेन प्राइमरी प्रोडक्ट है मीट, एग एंड मिल्क दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम द एनिमल। अब आ जाओ प्लांट्स पे। प्लांट्स हमें क्या क्या दे रहे हैं? प्लांट्स दे रहे हैं फ्रूट, वेजिटेबल्स, ऑयल, राइट, एंड फ्रूट, ठीक है, ये सब हमें प्लांट्स दे रहे हैं। सो बच्चे अगर हम कंसिडर करें प्लांट्स और एनिमल्स को, सो बच्चे एनिमल्स के कंपैरिजन में प्लांट्स आर गिविंग अस द मोर फूड, राइट? सो बच्चे एनिमल्स से मिलता है, एनिमल्स गिव्स अस मीट, एग, मिल्क, हनी, राइट, एंड फ्यू अदर वेराइटीज ऑफ फूड। कुछ और थोड़ा बहुत मिल जाएगा, बट ये 4 मेन प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ठीक है? उसके अलावा ऑन दी अदर हैंड अगर मैं प्लांट्स को कंसिडर करूं, सो दे प्रोवाइड अ लार्ज वेराइटीज ऑफ फूड। लार्ज वेराइटी में क्या है? सीरियल्स, दालें, पल्सेस, ठीक है, वीट, ज्वार, बाजरा, ये सब मिलता है, सीरियल्स में आता है। पल्सेस, दालें मिलती हैं सारी, फ्रूट्स, ऑयल, फैट, वेजिटेबल्स, शुगर, ठीक है, एंड और भी बहुत सारे प्रोडक्ट। सो अगर मैं यहाँ पे कंसिडर करूँ सो सिर्फ इतना सा पोर्शन है एनिमल सोर्स ऑफ फूड का, एंड यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन है प्लांट सोर्स ऑफ फूड का। सो कंपैरेटिवली कंपैरेटिव टू एनिमल्स, प्लांट्स हमें ज़्यादा खाना दे रहे हैं। सो प्लांट्स प्रोड्यूस अ लार्ज वैरायटी ऑफ फूड फॉर अस कंपैरेटिव टू एनिमल्स। सो वी कैन सिंपली कंक्लूड दैट प्लांट्स गिव्स अस मोर वैरायटी ऑफ फूड। इतना आपने मेंशन कर दिया, 2 मार्क्स कंफर्म है, ठीक है? सो इफ वी कंपेयर द प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स हमें ज़्यादा वैरायटी ऑफ फूड देते हैं। क्लियर टू एवरीबडी? चलो तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज क्वेश्चन नंबर 4. लेट्स लुक एट द क्वेश्चन नंबर 4. व्हाई शुड वी ईट कुक्ड फूड? हमें क्यों कुक्ड फूड खाना चाहिए? कुक्ड खाना, पका हुआ खाना। आप लोगों ने, हमारे पास सब्जियां आती हैं, राइट, दालें होती हैं, हम बिना पकाए बिना गलाए भी तो खा सकते हैं। वाई वी नीड टू कुक इट? हमें कुक करने की ज़रूरत क्यों है फूड को? वी नीड टू कुक द फूड सो दैट, क्योंकि बेटा जो वेजिटेबल्स है वो सारी की सारी ज़मीन में, मिट्टी में होती है, राइट, ज़मीन के अंदर हो चाहे ऊपर हो, उन पे मिट्टी लगती है, राइट, जिसकी वजह से बेटा उसमें इन्फेक्शन भी हो जाता है, कुछ माइक्रोब्स भी होते हैं। अगर आप बिना धोए बिना कुक करे खाओगे, देयर विल बी हाई चांसेस कि आपको वर्म्स का इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है, आपके इंटेस्टाइन में वर्म्स हो सकते हैं,
ठीक है, स्टमक अपसेट हो सकता है। कच्चा खाना खाओगे, कच्चा खाना एक तो टेस्टलेस होता है, अच्छा नहीं लगता, पका के अच्छे से स्पाइसेस, सॉल्ट, ठीक है, ऑयल, घी सब डाल के अगर आप खाओगे, इट विल इट विल बी एक्सट्रीमली टेस्टी। फर्स्ट ऑफ ऑल टेस्टी लगेगा, दूसरी चीज़ उसमें न्यूट्रिएंट्स और बढ़ जाएंगे। कच्चा खाना, कच्ची सब्जी ऐसे ही खा जाओगे, राइट। अगर उसमें बेटा ये सारे स्पाइसेस, सॉल्ट या फिर ऑयल, घी, वेजिटेबल और बाकी चीज़ें, ये सब नहीं पड़ेगा, पानी नहीं पड़ेगा, सो आपको आधे न्यूट्रिएंट्स तो मिले ही नहीं ना, क्योंकि आधे इंग्रेडिएंट्स ऐड ही नहीं हुए, राइट। So if we consider that why we need to eat cooked food, so reason being कि cooked food जो है easily digest हो जाता है। कच्चे खाने को डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है, कच्चा खाना पचाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। सो दैट इज वाई कुक्ड फूड इज ईजी टू डाइजेस्ट, इसीलिए खाना पका के खाना चाहिए। सो कुक्ड फूड इज ईजिली डाइजेस्टेड, राइट। इट ऑल्सो किल्स हार्मफुल जर्म्स। सब्जी पे या खाने पे, मतलब जो भी दालें हैं, अगर उन पे कोई हार्मफुल जर्म्स होंगे वो बेटा आँच पे गर्म पानी में डलते ही मर जाएंगे। सो दैट विल किल ऑल दी हार्मफुल जर्म्स। उसके अलावा कुकिंग बेटा इंक्रीज कर देती है टेस्ट को फूड के। सो इट इन कुकिंग और द कुक्ड फूड हैज़ हाई टेस्ट, it kills harmful germs and it is easily digested. So these are the 3 reasons that we should prefer cooked food, right? So this is again 2 marks का अगर ये question है, और ये 3 highlighted words, ये 3 highlighted phrases वहाँ पे दिख जाते हैं, तो बेटा आपको पूरे 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है। चलो फिर बेटा 5th question that we have here is that write the food habits of the people in Tamil Nadu and Punjab. तमिलनाडु और पंजाब के लोगों का फूड हैबिट क्या होता है बेटा? एक पर्टिकुलर टाइप का खाना खाना। कि अगर हम एक स्टेट की बात करें तो स्टेट के लोगों को एक पर्टिकुलर डिश बहुत पसंद होगी जो उनकी फेवरेट होगी, वहाँ की फेमस होगी, राइट। अगर मैं बात करूँ तमिलनाडु की, इट्स अ सर्दर्न स्टेट, ठीक है, साउथ का स्टेट है। सो बच्चे तमिलनाडु में इडली, डोसा, सांबर, बनाना चिप्स, कोकोनट ऑयल, ये सब बहुत फेमस है, कोकोनट चटनी एंड ऑयल, राइट। वहीं बेटा पंजाब की बात करूँ तो पंजाब में लस्सी, पराठा, पल्सेस, चपाती, ये वहाँ का बहुत फेमस है। पंजाब में शायद ही कोई होगा कि जिस इंसान को ये फूड हैबिट ना हो कि वो लस्सी ना पिए गर्मियों में, राइट, या फिर वो सर्दियों में मक्के की रोटी और सरसों का साग ना खाए। सो बेटा दैट इज द फूड हैबिट ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस पर्सन। एक पर्टिकुलर जगह पे जब कोई लोग रहते हैं सालों साल, तो उनकी एक उस जगह की खाने की हैबिट बन जाती है, दैट इज कॉल्ड एज द फूड हैबिट, राइट। सो बच्चे इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में 1 मार्क में पूछे जाते हैं या 2 मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं कि आपको किसी 2 स्टेट्स का नेम दे दिया, इजी स्टेट्स देंगे एंड आपसे पूछ लेंगे कि यहाँ पे फेमस फूड या फूड हैबिट क्या है यहाँ के लोगों की। क्लियर? सो ये एज एन एग्जाम्पल मैं लेके आई थी। ज़रूरी नहीं कि तमिलनाडु और पंजाब पूछा जाए, यू वुड हैव आस्क्ड इवन बिहार। बिहार का फेमस फूड इज़ लिट्टी चोखा, राइट। सो ऐसे बहुत सारी जगह हैं जिनकी कुछ ना कुछ फेमस स्पेशलिटी हैं जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस किया था, राइट। सो उसको एक बार वापस से गो थ्रू करना। इवन मैंने आप बच्चों को एक क्विज भी कराया था ये चैप्टर शुरू होने से पहले, मेंटी क्विज, जहाँ पे मैं फूड जनरल नॉलेज टेस्ट लेके आई थी, ठीक है, कि आप बच्चों को कितना पता है फूड के बारे में। सो आप वो भी देखोगे तो भी आपको बहुत आइडिया मिल जाएगा। ये सारी वीडियोस आपको हमारे चैनल पे सेफ है, आपको मिल जाएंगी। जस्ट थोड़ा सा स्क्रॉल करो वीडियोस में जाके चैनल पे, ठीक है। ये सारी वीडियोस जो मैं आपको बता रही हूँ दे आर ऑल अवेलेबल फॉर यू, राइट। सो उनको एक बारी देख लेना फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। नाउ बच्चे लेट्स सी द 6th क्वेश्चन। सो बच्चे 6th क्वेश्चन है, व्हाट आर द 2 मेन सोर्सेज ऑफ फूड। सोर्सेज का मतलब होता है बेटा जरिया, कि हमें कहाँ से खाना मिलता है। सो 2 मेन सोर्सेज है बेटा, प्लांट एंड एनिमल। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द 2 सोर्सेज ऑफ फूड। प्लांट से बेटा हमें फ्रूट्स, वेजिटेबल, पल्सेस, सीरियल्स, राइट, ऑयल, ये सब मिलता है। वहीं मैं एनिमल्स की बात करूं, सो एनिमल से वी गेट मिल्क, एग, मीट, हनी एट्सेट्रा। सो ये सब हमें
प्लांट्स और एनिमल्स से मिलता है, एंड वी जस्ट हैव 2 सोर्सेज, प्लांट्स एंड एनिमल्स। इनके अलावा और कोई नहीं, 2 सोर्सेज हैं, प्लांट से मिलेगा, एनिमल से मिलेगा। सो ये भी एक क्वेश्चन है जो 2 मार्क्स में हर साल पूछा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन तो आई डोंट थिंक कि कभी स्किप हुआ भी होगा या कभी आने वाले टाइम में स्किप होगा, ठीक है। सो दिस इज अ क्वेश्चन विच विल बी श्योरली आस्क्ड इन 2 मार्क्स, सो डू नोट इट डाउन, दिमाग में रखना बच्चे प्लीज, ठीक है। नाउ द बच्चे 7th क्वेश्चन। सो 7th क्वेश्चन है नेम 2 शुगर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स। शुगर प्रोड्यूसिंग प्लांट कौन से हैं? 2, सिंपल, शुगर केन एंड शुगर बीट, राइट। शुगर केन गन्ना एंड शुगर बीट, राइट। सो ये 2 प्लांट्स हैं दैट प्रोड्यूसेस दी शुगर, राइट। सो बच्चे बड़ी ही जल्दी हमने ये 7 क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लिया। ऐसे ही बच्चे नेक्स्ट लेक्चर में और कुछ क्वेश्चंस लेके आऊंगी, श्योरली अटेंड करिएगा क्लास, बिकॉज बच्चे एक बार को लेक्चर अगर आपने मिस कर दिया है फिर भी चल जाएगा, क्वेश्चन मिस करना नहीं चलेगा, बिकॉज यहां से उठ के ही क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। टीचर्स जो देती हैं एग्जाम में बेटा, ये वही क्वेश्चंस है जो मैं पिछले कई सालों के पेपर्स देख चुकी हूँ, अलग अलग बोर्ड के, अलग अलग स्कूल्स के, राइट। सो बच्चे दिस इज द रीजन वाई आई नो कि ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो बच्चे आई होप यू ऑल लाइक द क्लास, right? Please write back to me in the your feedback in the comment section. क्लास अच्छी लगी, नहीं लगी, जो चीज़ नहीं अच्छी लगी तो क्या चीज़ improve हो सकती है। I am here for your feedback and will surely improve बच्चे। So keeping that in mind, awaiting your feedback, बहुत इंतज़ार कर रही हूँ, ज़रूर feedback देके जाना। अच्छी लगी क्लास तो like करना, share करना, and please बच्चे do subscribe the channel as much as you guys can, because as I always say, सिर्फ हमारा चैनल नहीं है, ये आप बच्चों का चैनल है, राइट। तो नेक्स्ट क्लास को ज़रूर अटेंड करना बेटा, ठीक है, क्योंकि बच्चे नेक्स्ट क्लास में हम और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, मे बी मोर देन दिस, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन। आज हम 7 किए हैं, सो वी विल ट्राई कि नेक्स्ट क्लास में ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस डिस्कस करें, राइट। सो मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, टिल देन स्टे सेफ, हैप्पी एंड हेल्दी, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू।